दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। बहुत सारे विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों को लेकर के कमेंट भी कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जल्दी से लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात का वो एक सामाजिक मुद्दे की है, पहले आप इसको देखिए। और लिखा है, भैया लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, 6 दिन के बेबी है, कल सर्जरी है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7007755437। सूर्यकांत मिश्रा, एक वीडियो बना दीजिए। और ये कल सुबह 7 बजे ऑपरेशन है, उन्होंने बताया है, मुझे फोन भी किया है। तो अगर कोई इच्छुक हो, कोई लखनऊ के हो तो ये एक पुनीत कार्य ये कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले न्यू एएसओ भर्ती की। कल जो नई भर्ती के जो छात्र हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पीके भवन पहुंच रहे हैं। जो नए छात्र हैं वो न्यू एएसओ के हैं और लोअर भर्ती के भी हैं। एएसओ के कई पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहले ही पहुंच गया था। इसको लेकर के कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। ये जनवरी के महीने में अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जय विद्युत मैकेनिकल के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी और विभिन्न पदों की भर्ती की बात की गई थी। पीईटी की भी बात की गई है। और मुझे पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि एएसओ के कई पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुंच चुका है और लोअर की भर्ती के भी कई पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी पहुंच चुका है। लेकिन कुछ विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी गए थे, उन्होंने अनुरोध किया था कि हमने पीटी का जो आवेदन है वो नहीं किया था। पीटी 2023 में हम लोग शामिल नहीं थे। सारी भर्तियां पीटी 2023 से न निकाली जाए, नया विज्ञापन पीटी का निकाला जाए और उससे भर्तियां आए। तो थोड़ा सा इस बात को लेकर के शंका है। हालांकि अभी भी संभावना है कि लोअर की भर्ती पेट 23 से आएगी, लेकिन फिर भी शंकाएं बढ़ गई हैं क्योंकि अब कुछ जानकारी लोअर के बारे में निकल करके नहीं आ रही है। और जानकारी ये मिली है कि लोअर का काम अभी फिलहाल रोक दिया गया है। लोअर का विज्ञापन दिसंबर के लास्ट में, मैंने तो आप लोगों से कहा था कि 20 जनवरी के पहले पहले लोअर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। 20 जनवरी मैंने आप लोगों से कहा था, 20 जनवरी। और फिलहाल ये अब थोड़ा सा जो मामला है वो लोअर का डिले भी हो गया है। इसी क्रम में विद्यार्थियों को ये शंका है कि कहीं लोअर की भर्ती पेट 2025 से ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विद्यार्थी गए थे जिन्होंने अनुरोध किया था कि जो नई भर्ती है लोअर की और अन्य जो भर्तियां हैं, लेखपाल की भी विद्यार्थियों ने अपील किया था कि लेखपाल लोअर जो भी भर्तियां हैं वो सारी जो भर्तियां हैं वो पेट 2025 से निकाली जाए और नए पीईटी का विज्ञापन भी निकाला जाए। इसीलिए जो ये विद्यार्थी हैं वो कल पहुंच रहे हैं। जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि एएसओ का नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकले, वे विद्यार्थी कल यूपी ट्रिपल एससी पहुंच सकते हैं। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। यहाँ पर लिखा है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा न्यू एएसओ का अधियाचन 800 पदों पर आयोग में लंबित पड़ा हुआ है। हम प्रतियोगी छात्रों द्वारा विभाग जा करके संशोधित अधियाचन भिजवाया गया है। आयोग बार बार आश्वासन देने के बावजूद अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जो भी लखनऊ के आसपास के विद्यार्थी हों वो वहां पर पहुंच जाए और जो आला अधिकारी, उच्चाधिकारी हों उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। और सोचे, चूंकि उत्तर प्रदेश में समूह ग के लगभग 4 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। ऐसा नहीं है कि एएसओ की वैकेंसी आ जाएगी या लोअर की वैकेंसी आएगी तो सारे के सारे जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश में भर ही जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे भर्तियों के अधियाचन इस साल भी आएंगे, तो वहां भी मौका मिलेगा। और इस साल ये पेट 2023 से कितनी भर्तियां आई ही हैं, आप खुद बताइए। ज्यादातर जो भर्तियां वो स्पेशल भर्तियां आई हैं, इक्का दुक्का भर्तियां आई हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है, जबकि शासन का स्पष्ट आदेश है कि सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यदि हम लोग संगठित नहीं हुए और अपने हक की आवाज के लिए 7 जनवरी 2025 मंगलवार को आयोग नहीं पहुंचे तो यह भर्ती अधर में लटक जाएगी। और बहुत लोग नहीं चाहते कि न्यू एएसओ की भर्ती आए, वो अपने मकसद में सफल हो जाएंगे, जो कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। लिखा है कि जो लोग चाहते हैं कि ये भर्ती लटक जाए वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे, जो कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए आने वाली 7 जनवरी 2025 मंगलवार को भारी संख्या में आयोग पहुंचे। ध्यान रहे, हम आयोग पर विज्ञापन के लिए अनुनय विनय करने जा रहे हैं, ना कि कोई धरना प्रदर्शन करने। तो कौन कौन चाहता है कि ये जो एएसओ की भर्ती है इसी पेट से आए, तो वो सभी विद्यार्थी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है, चूंकि थोड़ी परिस्थितियां बदली है, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। अभी तक जैसे जानकारी आपको दी गई थी लोअर वगैरह के बारे में और विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो उसमें कोई भी चीजें नहीं है। लोअर का विज्ञापन आपका आ रहा है, आने वाला है।
चल जाएगा। इस बीच में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है चेयरमैन को लेकर के, कुछ तकनीकी समस्या होती है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो अभी आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि आप लोग दबाव ना बनाइए। निश्चित तौर पर दबाव बनाइए, सभी के सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी जा सकते हैं, कल सभी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पहुँचे और उनसे आप लोग भी अपनी बात रखें कि सर ये जो वैकेंसी है वो पिछले 4-5 साल से नहीं आई है और इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। और अब आते हैं चेयरमैन के ट्वीट पर, तो ये चेयरमैन ने अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर लिखा हुआ, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, सीधे-सीधे मैंने ट्विटर हैंडल खोल दिया है। तो ट्विटर हैंडल है डॉक्टर एसएन सावत आईपीएस रिटायर्ड, और इन्होंने जो ये कल की फ़ोटो है, जो सीएम योगी ने भी कल अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से ये फ़ोटो डाली थी। ये मिलने कल गए थे सीएम योगी को। तो इस फ़ोटो के नीचे जो विद्यार्थी हैं, वो लगातार भर्ती के को लेकर के कमेंट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी अध्यक्ष सर, आपसे निवेदन है कि लोअर पीसीएस की भर्ती पेट 2023 से जल्द देने की कृपा करें। पिछले 6 साल से भर्ती नहीं आई है, आपके हम आभारी रहेंगे। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इस ट्विटर पर, ये इनका ट्विटर हैंडल है एसएन साबत। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप लोग इसे सर्च कर सकेंगे, SN_SABAT आप सर्च करेंगे स्मॉल लेटर में, तो ये ट्विटर हैंडल इनका आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट पर कमेंट इस समय करते चले जा रहे हैं, और कोई शेखर सरोज हैं, ये देखिए सर्वेश मिश्रा हैं, ये देखिए, और ये एक है अंकित शुक्ला। सर पेट 2023 से सामान्य स्नातक या इंटरमीडिएट स्तर के कोई भी भर्ती विज्ञापन आयोग द्वारा नहीं दिया गया है और लाखों अभ्यर्थी लोअर पीसीएस और लेखपाल के विज्ञापन की आस लगाए हुई हैं। आयोग को अधियाचन भी प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। सही बात है, न तो लेखपाल में कोई समस्या, सारी चीजें रखी हुई हैं टेबल पर, और लोअर की भर्ती का भी मामला बिल्कुल क्लियर है। एसओ का भी अधियाचन आ चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों अब ये डिले किया जा रहा है। चिंता ये नहीं है कि 2, 4, 10 दिन क्यों डिले हो रहा है। मामला ये है कि पेट 2023 की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है और 29 जनवरी के पहले-पहले ये सारे के सारे जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि कुछ विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी थी कि अगर पेट एक्सटेंड किया गया तो हम कोर्ट में चले जाएँगे। तो ऐसा ना हो कि कहीं मामला कोई कोर्ट के पचड़े में फँस जाए। हालाँकि पिछली बार एक्सटेंड किया गया था पेट की वैलिडिटी को लेकर के, और उसके बाद से कई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हुए थे। इसी तरीके की चर्चाएँ इस बार भी है कि पेट को एक्सटेंड किया जाएगा लगभग 3 महीने के लिए, और उस बीच में कुछ भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आपके आते रहे। चूँकि पेट की प्रक्रिया पूरी होने में ही कम से कम 3 से 4 महीने का जो समय है वो लगता है। रिज़ल्ट आने में, रिवाइज़्ड आंसर की आने में, विज्ञापन में, परीक्षा में तो ये समय लगता है, और जो रिज़ल्ट की जो जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन से वह जो वैलिडिटी है वो शुरू होती है। तो अगर आज की डेट में पेट का नोटिफ़िकेशन आता है तो कम से कम 4 महीने बाद जो है उसकी वैलिडिटी शुरू होगी पेट 2025 की। कम से कम 4 महीने। जैसे आज इसका नोटिफ़िकेशन आया तो कम से कम 1.5 महीने बाद आपकी जो है वो परीक्षा होगी, अगर बहुत जल्दी स्पीड से काम किया, और उसके 2 ढाई महीने बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट जारी हो सकता है। चूँकि उसके पहले आंसर की, रिवाइज़्ड आंसर की एक ये प्रक्रिया चला करती है। और जानकारी ये भी मिली है कि जो नया पेट है, जो मामला थोड़ा-सा सुस्त था जब विद्यार्थी मिलने गए थे, तो पेट को लेकर के भी तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, और पेट का जो विज्ञापन है वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि 29 जनवरी के पहले-पहले अगर यूपी ट्रिपल एससी ये सभी भर्तियाँ, चाहे वो एएसओ हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो लोअर हो, सभी के जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी कर दें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।